नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग बताइए? तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल यानी कि टॉप 2000 प्रश्न। आपको मालूम है कि हम आपको 2000 प्रश्नों का जो सीरीज़ कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी प्रश्न की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और उस सीरीज़ का आज का जो है वीडियो नंबर कितना है? 24 नंबर है। ठीक है ना? यानी कि इससे पहले का जितना भी हम वीडियो कंप्लीट करवाए हैं, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से बना दिए गए, आराम से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्त एक सीरियस वाली बात आपको बता देते हैं, बिहार के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे में आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या फिर बिहार एसआई की तैयारी करते हो या फिर बिहार एसएससी हो गया, साथ ही साथ बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो गया। यानी कि बिहार स्तरीय यानी कि बिहार के राज्य स्तरीय कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो उसके लिए आपको ये जो बिहार स्पेशल का 2000 प्रश्नों का सीरीज करवाया जा रहा है, एक बार दोस्त सीरियस होके ईमानदारी से इस सीरीज को एक बार आप करके देखिए। फिर आपका एक भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में छूट के आ गया, तो फिर आप बताइएगा क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी बिहार के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए अभी तक, उसका सारा का सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी इसमें कंप्लीट किया गया है। तो बस एक बार इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए और एग्ज़ाम को फोड़ के आइए, है कि नहीं? तो चलिए हम आज के जो महत्वपूर्ण सवाल इसमें इंक्लूड किए हैं, वो देखते हैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना? तो चलिए हम आज का जो है पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जो भी इसमें नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को ना अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि आपको खुद मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बस हम यही कहेंगे, ठीक है ना? अब सीधे हम पॉइंट पे चलते हैं और आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बोल रहा है आज का 231 नंबर सवाल। देखिए हम आपको 230 तक कंप्लीट करवा दिए हैं प्रश्न, समझ रहे हैं ना कितना बेहतरीन क्वेश्चन कंप्लीट करवाए होंगे। 230 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दें आप, बिल्कुल आपको क्वेश्चन जो कंप्लीट करवाया गया है एग्जाम ओरिएंटेड, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट करवाए गए हैं, ठीक है ना? तो जाइए एक बार जरूर देखिए, बहुत कम कम टाइम का वीडियो बनाया गया ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, है कि नहीं? तो जाइए एक क्लिक में एक वीडियो कंप्लीट, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण, देखिए जयप्रकाश नारायण आखिर जो है किस पार्टी से संबंधित थे? ठीक है ना? जो जयप्रकाश नारायण की बात कर रहा है, आखिर वो किस पार्टी से संबंधित थे? देखिए जयप्रकाश नारायण का हम इमेज भी लगा दिए यानी कि फोटो भी लगा दिए। आप आराम से चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर 1 है कांग्रेस से थे या फिर ऑप्शन नंबर बी है किसान सभा थे या फिर ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस समाजवादी से थे या फिर ऑप्शन नंबर डी है रायवादी से थे। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन हम आपको कितनी बार कंप्लीट करवाए हुए हैं। अलग-अलग तरीके से कंप्लीट करवाए हैं लेकिन कंप्लीट करवाए हैं। तो इसको आपको सही तरीके से आंसर देना है, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर तो बताएँगे ही, है कि नहीं दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो जयप्रकाश नारायण जी थे, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित रखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिहार के बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है, तो हमने सोचा कि कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा जयप्रकाश ने किस पार्टी से संबंधित रखते थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित रखते थे। समझ में आ गया ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसको डिटेल्स में देख लेते हैं थोड़ा-सा, ताकि आपको समझ में और भी चीज़ें आ जाएँ। देखिए, बोल रहा है बस आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से वीडियो को देखना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, यानी कि उन्होंने 17 मई 1934 को, देखिए सोशलिस्ट पार्टी को ना हिंदी में कांग्रेस समाजवादी भी बोला जाता है, ठीक है ना? यानी कि समाजवादी, सोशलिस्ट माने समाजवादी, ठीक है? 17 मई 1934 को पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जिसका मुख्य जो है उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। देखिए, जो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था ना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में ना समाजवाद की स्थापना करना है, यानी सामाजिक चीज़ों को भी दिखाना है, ठीक है ना? और इस जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य अध्यक्ष थे, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। लेकिन इस पार्टी के मुख्य यानी कि महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे, जो कि आपको प्रश्न में हम आपको बताए भी थे, है कि नहीं? तो ये मुझे पूरा विश्वास कि आपको सारा का सारा थ्योरी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जब स्थापना हुआ था, उसके चेयरमैन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे और महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। समझ में आ गया ना?
अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 232। देखिए दोस्तों, हम आपको ना पॉइंट टू पॉइंट सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं, बिना किसी देरी का। सिर्फ आपको क्वेश्चन की बातें करते हैं, इधर-उधर की बिल्कुल ही बातें नहीं। तो दोस्त, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस सीरीज को ना एक बार देख कर जाइएगा, ठीक है ना? आप एग्जाम में खुद बोलिएगा कि सही में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिला हुआ था और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 232 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, बोल रहा है कि जो त्रिवेणी नहर है, ठीक है ना? त्रिवेणी नहर के बारे में तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? देखिए, क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 है। पहला बोल रहा है सोन नदी से आता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोसी से आता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी गंडक से आता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मयूराक्षी से आता है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बोल रहा है कि जो त्रिवेणी नहर है, उसमें जो है आखिर किस नदी से पानी आता है? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाए हैं। उसी क्वेश्चन से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो गंडक नदी है ना, गंडक नदी, इसी नदी से ना त्रिवेणी नहर में पानी आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं और भी इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं अच्छा से, ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना आए, है कि नहीं? देखिए, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, ठीक है ना? यह बिहार के ना कहाँ पर है? चंपारण जिले में है, स्थित है, ठीक है ना? और इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना? बात करते हैं कि त्रिवेणी नहर को 1779 में शुरू किया गया था, और ये लगभग जो है ना 100 किलोमीटर तक ले लंबी बनाई गई है, ठीक है ना? अब देखिए, थ्योरी तो समझ में आ गया। अब हम इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर चंपारण जिला कहाँ पर है। देखिए, ये जो है हमारा बिहार है, ठीक है ना? ये हमारा बिहार है, और ये जो बिहार है, इसके बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है, यानी कि उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार गंगा नदी बांट देती है, ठीक है ना? और ये वाला जो जिला है ना, ये वाला एरिया, यही जो है आपको चंपारण जिला है, ठीक है ना? इसमें भी 2 भागों में बाँटा गया है, एक है पूर्वी चंपारण और एक है पश्चिमी चंपारण। लेकिन मेनली आप याद रखिएगा कि यही चंपारण जिला है, ठीक है ना? और यहीं पर जो है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है ना? किसानों के सपोर्ट में शुरू किया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन में समझने में मज़ा आता होगा, और आपको थ्योरी और मैथ के माध्यम से भी अच्छा लगता होगा, ठीक है ना? अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 233 नंबर है। वीडियो देखिए, थोड़ा-सा लॉन्ग हो सकता है, और लॉन्ग ही क्या, मात्र 30 मिनट पे आपको सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवाते हैं, थ्योरी, मैथ, एमसीक्यू, है कि नहीं? अब हम चलते हैं प्रश्न पे। बोल रहा है 233 नंबर, बोल रहा है कि पटना जो है महानगर पालिका में जो वार्डों की संख्या है, आखिर वो कितना है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए 57 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 67 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 64 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 75। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। जब क्वेश्चन बिहार से धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं, तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पटना में नगर पालिका में जो वार्डों की संख्या है, क्या चीज़? वार्डों की जो संख्या है, कितना है? 75 वार्ड है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, हम इसको और भी थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की जो वर्तमान में, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी संख्या है? तो 75 वार्ड है। समझ में आएगा ना? कितने हैं? 75 वार्ड हैं। ये थोड़ा-सा डिजिट में है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगर किसी भी प्रकार का वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी राय हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा, ठीक है ना? आप ना बस ये बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, और कितने लोग हैं जो कि इस सीरीज को अभी तक पार्ट 24 तक कंप्लीट कर ले, ये ज़रूर आप बताइए, क्योंकि सामने जो है बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम है। और जब जाइएगा ना, बैठिएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे से आप सुनिएगा कि हाँ, कंप्लीट किए थे, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाया। लेकिन बस यही हम सोचते हैं कि आप मत मिस कीजिएगा, ठीक है ना, इस सीरीज को। इसीलिए जाइए और पूरे के पूरे 24 जो पार्ट बना है, उसको ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है ना? हमारा बस एक ही उद्देश्य है दोस्त, कि आपका 2026 खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना है अपने घर पे, है कि नहीं? जॉइनिंग लेटर अपने हाथ में लेकर ही जाना है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 234 पे। देखिए, प्रश्न नंबर 234 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो स्थान है बिहार में वन्य जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा
प्रसिद्ध, यानी कि वन्य जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा कौन-सा स्थान है? ऑप्शन पे चलते हैं, तो पहला है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी है बोधगया, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पटना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हजारीबाग। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है वन्य जीवन के लिए कौन-सा जो है बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोधगया। ये जो बोधगया है ना दोस्त, यहाँ पर जो है आपको बोधगया वन्य जीव अभयारण्य है। ये ठीक है ना? और उसी की ये बातें कर रहा है। तो वहाँ पर जो है वन्य जीव के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध एरिया है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन चलिए हम इसको और भी एक्सप्लेनेशन से अच्छा से समझ लेते हैं। ठीक है ना? एमसीक्यू तो हो गया, थ्योरी भी समझ लीजिए। देखिए, बिहार में जो है बोधगया वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, जो कि बिहार के कहाँ पर है? गया जिला बोधगया में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार के गया जिला के बोधगया में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना जो है 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। देख सकते हैं ना, एक क्वेश्चन एमसीक्यू हो रहा है, ठीक है ना? कितना हो रहा है? एमसीक्यू। लेकिन जब थ्योरी हम कंप्लीट करवाते हैं, तो इसमें कितना सारा आपको क्वेश्चन मिल जाता है दोस्त। यही यही वजह है कि हम आपको एमसीक्यू के साथ-साथ आपको उसका सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करवा देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन जब घुमा-फिरा कर भी आएगा ना, तो आप यूँ ही आराम से बना के चले जाइएगा। ठीक है ना? तो बस इसीलिए हम बोलते हैं कि बस पेशेंस रखिए और बेहतरीन तरीके से वीडियो देख कर जाइए। ठीक है ना? शॉर्टकट में कभी भी रिजल्ट नहीं बनता है दोस्त, है कि नहीं? आप सोचिए शॉर्टकट में चीज़ें कर ले, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं फिर से आपको वहीं पे आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इससे बेहतर है कि समय को यूटिलाइज़ करके बेहतरीन जगह समय दीजिए और पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ के और बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइए, ठीक है ना? और एग्ज़ाम को फोड़ कर आइएगा, है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, ये 235 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के, यानी कि बिहार के कौन से जिले हैं जो कि जिले के कुछ इलाके हैं, ठीक है ना, जो कि पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। यानी कि बिहार के जो कौन-सा आखिर एरिया है, जो पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी है भागलपुर, समस्तीपुर, या ऑप्शन नंबर सी है पूर्णिया और मानभूम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजगीर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको थ्योरी भी बताएँगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और मैप से भी बताएँगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? तो बताइए आखिर कौन-सा जो एरिया है जो कि पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था? बिहार का कुछ हिस्सा है जो कि पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, उसी के बारे में पूछ रहा है। ये बिहार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको कंप्लीट करवा दिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और मानभूम। देखिए ये पूर्णिया और मानभूम जो है ना, ये जो एरिया है ना, ये वाक़ई में पश्चिम बंगाल से टच करता हुआ वाला एरिया है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, कौन सा है? पूर्णिया और मानभूम। ये जो है पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सा को दे दिया गया, यानी कि पूर्णिया का कुछ हिस्सा है ना, वो कहाँ दे दिया गया था? पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। साथ ही साथ जो मानभूम वाला जो एरिया है, उसमें से के भी कुछ एरिया जो है पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था, उसी की ये बातें कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि बिहार के जो पूर्णिया और मानभूम जिला के कुछ क्षेत्रों को 1956 में, कितना? 1956 में बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों का हस्तांतरण अधिनियम के तहत, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है ना? यह अधिनियम 31 अगस्त 1956 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 31 अगस्त 1956 को लागू किया गया था। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हमेशा याद रखिएगा, पूर्णिया और मानभूम वाला एरिया जो है पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था, माने कुछ उसमें से हिस्सा दे दिया गया था, ठीक है ना? अब देखिए ये कहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। हम आपको ये भी बता देते हैं मैप के अनुसार कि आखिर ये कहाँ पर है। थोड़ा-सा मैप गड़बड़ा गया, लेकिन ध्यान से देखिए, ये बिहार हो गया, ठीक है ना? अब देखिए, ये ऊपर वाला एरिया जो है यहाँ पर है नेपाल, ठीक है ना? ये ऊपर वाले एरिया को नेपाल बोलते हैं, यानी कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में कौन-सा है? यहाँ पर है झारखंड है। कौन-सा है? झारखंड है, ठीक है ना? बात करते हैं बिहार का जो है ये वाला एरिया, यानी कि पश्चिम वाला एरिया। पश्चिम वाले एरिया में कौन-सा है? तो यूपी है। पश्चिम वाले एरिया में कौन-सा है? यूपी है। लेकिन बात करता हूँ वहीं पूरब में, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये पूर्व वाला एरिया है। ठीक है ना? और इसी की प्रश्न में बातें कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल। क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल, या फिर बंगाल बोल दीजिए, बंगाल पड़ता है। समझ में आ गया ना? यानी कि पश्चिम बंगाल पड़ता है और इसी की ये बातें कर रहा है। यहाँ पर आ जाएगा किशनगंज, यहाँ पर आ गया पूर्णिया, यहाँ पर आ जाएगा
कटिहार। तो यही पूर्णिया वाला एरिया की बातें करें, यहीं से जो है ना कुछ हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। समझ में आ गया ना? अब कब ये हुआ था? 31 अगस्त 1956 को लागू किया गया था। ठीक है ना? तो हम आपको देख सकते हैं मैप के माध्यम से सारी चीज़ें समझा दिए हैं। ठीक है ना? उत्तर में नेपाल है। ठीक है ना? यहाँ पर जो है लगभग आपको 7 गो जिले टच करते हैं नेपाल से। ठीक है ना? और ये जो है पश्चिम बंगाल से कितने जिले से टच करते हैं? तो 3 जिले, सॉरी हाँ, 3 जिले टच करते हैं, 3 जिले कितना से? पश्चिम बंगाल से। ठीक है ना? बात करते हैं यहाँ पे झारखंड से, तो झारखंड से भी जिले से टच करते हैं, यूपी से भी बहुत सारे जिले टच करते हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ से बात करें तो यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 236 नंबर सवाल बोल रहा है। बोल रहा है कि बिहार की जो मुख्य फसलें हैं, यानी कि मुख्य जो खाद्यान्न फसलें हैं, आखिर वो कौन-कौन सी? इमेज भी लगा दिए हैं, देख सकते हैं। इमेज भी लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देख सकते हैं ना? बिहार में आखिर मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन-कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए चावल, गेहूँ और मक्का, या फिर ऑप्शन नंबर बी गन्ना, चाय एवं जौ, या फिर ऑप्शन नंबर सी मूँगफली, गेहूँ, कॉफ़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिहार में जो है ना मुख्य खाद्यान्न जो फसलें होते हैं वो 3 किस्म की होती है। कौन-कौन सी होती है? पहले चावल, गेहूँ और मक्का। ये तीनों की तीनों जो फसलें होती है ना, ये बिहार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिए। और अभी आप करंट से जब अपडेट होंगे तो भारत जो है भारत यानी कि भारत जो है उत्पादन यानी कि चावल उत्पादन में पहला स्थान पे आ गया है। यानी कि चीन को भी पछाड़ चुका है। ठीक है ना? चावल उत्पादन में। तो उसी प्रकार से बिहार के जब खाद्यान्न यानी पूछे तो चावल, गेहूँ और मक्का को याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि समझ में आएगा। लेकिन देखिए थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, वही बात बता रहे हैं जो हमने आपको बताया कि चावल, गेहूँ और मक्का बिहार की जो है प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है ना? इसके अलावा जो बिहार में विभिन्न प्रकार की जो दालें जैसे मूँग, उड़द, चना आदि उगाई जाती है। और दाल कहाँ पे उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा पटना में। कहाँ पाया जाता है? पटना में उगाया जाता है। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है? अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न जो है 237 नंबर सवाल है। ठीक है? ये जो प्रश्न है ये प्राचीन से सवाल है। बोल रहा है कि मूल रूप से जो है बिहार जो शब्द है आखिर इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध मठ, या फिर ऑप्शन नंबर बी है देवदूतों की भूमि, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आर्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हरियाली का प्रदेश। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? यानी कि जो बिहार शब्द दिया गया था इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा प्राचीन समय में यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ हुआ करते थे, यानी कि मठ हुआ करते थे। ठीक है ना? इसीलिए इनको जो है ना बौद्ध मठ यानी कि बौद्ध मठों के जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध के रूप में, और इसी के अर्थ को ध्यान में रखते हुए बिहार एक शब्द को किया गया। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बिहार शब्द का जो अर्थ होता है वो बौद्ध मठ होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना? इसको चलिए हम और भी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए बिहार शब्द का जो मूल अर्थ है बिहार, विहार होता है विहार, या फिर बौद्ध मठ, यानी कि विहार ही आपको बौद्ध मठ के रूप में बोला जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए कई विहार यानी कि मठ हुआ करते थे, और इस विहार की अधिकता के कारण ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। समझ में आ गया ना? यानी कि प्राचीन काल में ना यहाँ पर बहुत सारे जो है ना बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। यानी कि जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं ना वो रहा करते थे, और उन्हीं को ना मठ को यानी कि बिहार को ही मठ बोला जाता है। अब जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहेंगे वहाँ पर मठ भी होंगे, और जब मठ होंगे तो उनको एक और पर्यायची नाम बोला जाता है विहार, और बिहार से ही बनकर हमारा अभी के टाइम के क्या बोला गया है? विहार बोला गया है। समझ में आ गया ना? तो इसी के नाम पर पड़ा गया है बिहार। यहाँ पर बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे इसीलिए। समझ में आएगा ना? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सारा का सारा थ्योरी और सॉल्यूशन, ठीक है ना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप अगर जो भी नए व्यूअर हैं, वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दिए होंगे, और बहुत सारे दोस्त नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्त एक बार ना चैनल को आप सब्सक्राइब करके देखिए, ठीक है ना? आप खुद देखिए आपके एग्ज़ाम में ना कितनी सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सच बता रहा हूँ दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफ़िकेशन को ना ऑल करके रखिएगा। आपके पास जितना भी वीडियो हम डालेंगे ना,
पूरी ईमानदारी पूर्वक डालेंगे और आप खुद ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, आपको कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट न देखने को मिले ना, तो फिर बताइएगा। ठीक है ना दोस्त? तो हम आपको बोलेंगे नहीं, आप खुद ही कर दिए होंगे। ठीक है ना? हमें पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए ना बहुत मेहनत करके ये सारी वीडियो लेकर आया जाता है, ठीक है ना? लाने के लिए तो बहुत सारे हम यूट्यूब पे चैनल देखते हैं, जो कि कुछ भी लाकर दे देते हैं, ठीक है ना? लेकिन हम आपको वही चीज़ लाकर देंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है ना? बस आपको ईमानदारी से ना सारा सीरीज़ को, सारे वीडियो को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं प्रश्न पे अपने, ठीक है? बोल रहा है 238 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देखिए, सूर्य मंदिर ना आपने बहुत जगह प्रसिद्ध सुना होगा, लेकिन एक सूर्य मंदिर बिहार में भी है और ये जो है ना पूरे विश्व का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। आप देख सकते हैं ना, जो विद्यार्थी औरंगाबाद के होंगे, उनको ये चीज़ें ज़रूर मालूम होगा, है कि नहीं? तो चलिए हम ऑप्शन पे आते हैं कि आखिर ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना? अब 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है गया, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बोध गया, या फिर ऑप्शन नंबर सी है देव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रांची। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये रांची इसलिए दिया गया है क्योंकि दोस्त जो है, ये जो क्वेश्चन है बिहार से जब विभाजित नहीं हुआ था झारखंड, ठीक है ना? अलग नहीं होता तब के ये क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि पूछा हुआ क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। 100% पूछ सकता है, 100%, ठीक है ना? क्योंकि ये जो मंदिर है, ये बदलने वाला नहीं है कि नहीं? तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो सूर्य मंदिर है ना, ये सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देव में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, देव में स्थित है। अब मन में आएगा कि आखिर देव है कहाँ पे? तो ये जो देव है औरंगाबाद में, बिहार के जो जिला है औरंगाबाद, वहीं पर ये स्थित है। और ये मंदिर है, ये पूरे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर छठ पूजा का टाइम जब आप आइएगा ना, तो आप खुद देखिएगा कि आपको यहाँ पे छठ पर्व कितना बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि छठ पर्व जो होता है, बिहार का काफ़ी संस्कृति और काफ़ी प्राचीन पर्व है, ठीक है ना? यहाँ पर आपको उगते हुए और डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार किया जाता है कि नहीं दोस्त? तो जो बिहार से नहीं होंगे उनको हम बता देना चाहते हैं, ये जो देव जो एरिया है, ये औरंगाबाद, बिहार का औरंगाबाद जिला में पड़ता है और ये चित्र भी लगा दिए हैं, देख सकते हैं सूर्य मंदिर। कभी वक़्त मिले तो ज़रूर आकर घूम कर जाइए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? चलिए मेरे को और भी चीज़ों को थोड़ा-सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन तरीके से। देखिए, बिहार के औरंगाबाद जिले में देव स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है ना? यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है ना छठ पूजा का आयोजन होता है, ठीक है ना? और ये जो है ना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इसी वजह से जो है यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? प्रश्न क्या है 239 नंबर है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? देखिए ये जो है विश्व शांति स्तूप है, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे घूमने भी गए होंगे। ये जो है आपको कहाँ पर है आपको तो मालूम ही होगा, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप बस अपनी राय नहीं रखते हैं, ये थोड़ी-सी अच्छी बात नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो विश्व शांति स्तूप का निर्माण है वो आखिर कहाँ पे करवाया गया है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है देव में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है राजगीर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गया में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बोधगया में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोधगया में इसका निर्माण करवाया गया है। किसका? विश्व शांति स्तूप का, ठीक है ना? किसने करवाया है? तो जापानियों ने करवाया था। किसका? विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर है? तो गया में है। चलिए इसका सही आंसर सही सॉरी दोस्तों, इसका जो है गया ना होके बल्कि इसका राजगीर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना? सॉरी, इसका जो है राजगीर हो जाएगा। कहाँ पर है? राजगीर में, ठीक है ना? जो जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो करवाया था, कहाँ पर करवाया था? राजगीर में करवाया था। चलिए हम इसका और भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत न देखिए, बिहार के जो नालंदा जिले के राजगीर में जापानियों ने गुदकुट पहाड़ियों पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? जो विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखें। और राजगीर कहाँ है? चलिए हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, जिनको भी नहीं मालूम होगा, ठीक है? देखिए, ये जो बिहार है, ठीक है ना? बिहार है, इसको ऐसे दक्षिण बिहार में आ जाइए, दक्षिण में तो ये जो है, ये जो गया वाला जिला है, ये देखिए ये कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ठीक है ना? और यहाँ पर आ जाएगा गया, ठीक है ना? तो गया के जो है जस्ट ऊपर वाला एरिया, ठीक है ना? जस्ट ऊपर वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये हो जाएगा आपको
ठीक है ना? लेकिन जस्ट इसके इस साइड वाला एरिया जो है, गया के इस साइड वाला, ये जो है नालंदा जिला है। नालंदा जिला में ही ना राजगीर है, यहीं पर राजगीर है, ठीक है ना? राजगीर जो है यहीं पर जो है, यहाँ पर आपको विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो मैप के माध्यम से समझिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, कहाँ पर करवाया गया है? राजगीर में करवाया गया है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें समय उम्मीद है कि आपको पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 240 नंबर प्रश्न में। ये प्रश्न जो है काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना? 240 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? यानी किसने किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जितने भी किसान आंदोलन हुए हुए, बहुत सारे किसान आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद जो थे जुड़े हुए थे। इसमें तो बिल्कुल ही कुछ सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है ना? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने जो है किसान आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई हुई है, ठीक है ना? आपको तस्वीरों के माध्यम से भी सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? और राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। बिहार के कहाँ पे? तो ये आपको सिवान के रहने वाले थे। सिवान के जब आप जाइएगा जीरादेई में, ठीक है ना? जीरादेई एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहने वाले थे, ठीक है ना? अब चलिए हम इसको और भी एक्सप्लेनेशन तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना? डिटेल्स में, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है ना? जो कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने जो है गांधी जी के साथ ना चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया था। क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया था, ठीक है ना? देख सकते हैं आप वो कि सारी चीज़ें आपको ए टू जेड आपको थ्योरी और सॉल्यूशन के माध्यम से बता दिया गया है। यानी कि आज के जो वीडियो में हमारा कितना क्वेश्चन कंप्लीट होता है? 240 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कितना क्वेश्चन कंप्लीट होता है? 240 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना? तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए और पूरा ये 240 क्वेश्चन हो, पूरे सॉल्यूशन के माध्यम से आप आराम से जाकर देखिए, ठीक है ना? और खुद बताइएगा कि क्वेश्चन आपके लिए कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना? चलिए दोस्त, यहाँ तक अगर आप आ गए हैं ना, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप सच में सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? तो बस इस बार जो है अपना हाथ खाली लेकर नहीं जाना है, ठीक है ना? इस बार जिस भी एग्ज़ाम में बैठना है, ये कोशिश रखना है कि बस इस एग्ज़ाम को फोड़ के आना है, ठीक है ना दोस्त? चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम जस्ट लेकर आते हैं पार्ट 25, ठीक है ना? इसीलिए जो है, जो भी विद्यार्थी हैं, चैनल को ना दिल से ना सब्सक्राइब करके रखिएगा, और नोटिफ़िकेशन तो ऑन ज़रूर ही कर लीजिएगा, ठीक है ना? तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए और पढ़ाई में खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? बाय।